नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य वाला में। मैं विक्रम वर्मा आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग आदिकाल में सिद्ध साहित्य पढ़ रहे थे। आप लोगों को एक बार याद दिला दें पिछली क्लास में, जिसमें हम लोगों ने सामान्य जानकारी उससे संबंधित जाना था कि 84 सिद्ध होते हैं और उनकी भाषा क्या होती है, और फिर बौद्ध गान और दोहा पुस्तक के बारे में जाने थे कि उसका संपादित हरप्रसाद शास्त्री हैं, और फिर उसके से संबंधित कि उसमें किनके किनके दोहा संग्रहित थे, तो सरहप्पा और कृष्णाचार्य के। अब हम लोग उसी क्लास को कंटिन्यू करते हुए ये भी बात किए थे आप लोगों से कि एक एक सिद्धों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो एक एक सिद्धों के बारे में दोस्तों हम लोग 84 तो करना एक मतलब कोई मतलब है नहीं, क्योंकि 84 हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत ब्रॉड हो जाएगा और 84 का नाम देता नहीं है। तो उसमें जो महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम की दृष्टि से हम लोग के लिए उपयोगी है, उस पर चर्चा करेंगे। तो 84 में 5, 6, 7, 8 जो है जो महत्वपूर्ण है सिद्ध, तो उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उनके जन्मकाल, उनकी रचना और उनके दोहे। तो इस संबंध में हम लोग ये क्लास अब कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए दोस्तों, उसमें सबसे पहले सिद्धों में नाम आता है सरहप्पा का। तो हम लोग ये क्लास सरहप्पा से ही शुरू करते हैं और सरहप्पा के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो सरहप्पा, कुंभिपा, ढोंभिपा जो भी आते हैं तो उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए सबसे शुरुआत करते हैं। पहला नाम, जैसा कि आप लोग व्हाइट बोर्ड पर देख रहे होंगे, सरहप्पा। तो हम लोग इनसे संबंधित कुछ पॉइंट नोट करेंगे। तो चलिए, जो सबसे पहला नाम आता है सरहप्पा पे, सरहप्पा के नाम में सबसे पहला पॉइंट, तो इन्हें हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। तो आप लोग नोट कर लीजिए, हिंदी का प्रथम कवि, हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। तो आप लोग नोट कर लीजिए, हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। ठीक, अगला पॉइंट हम लोग नोट करते हैं। तो ये रहा अगला पॉइंट, ऐसे है कि इन्हें 2-3 नामों से जाना जाता है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से नाम है। तो सरोव्रज, राहुल, भद्र आदि नामों से जाना जाता है। तो इनको लिख लीजिए कि सरो, वज्र, राहुल, भद्र, राहुल, भद्र आदि नामों से जाना जाता है। आदि नामों से जाना जाता है। तो एक पॉइंट ये रहा। तो दोस्तों वही बात है, राहुल नाम तो सुना ही होगा, तो बस इसमें भद्र आगे लगा दीजिए तो राहुल भद्र हो जाएंगे, सरो व्रज हो जाएंगे, वज्र। तो ये रहा दोस्तों, इनको इस नामों से भी जाना जाता है। तो सरहप्पा की जगह पे कहीं कहीं राहुल, भद्र और सरो व्रज भी आ सकता है। ठीक, आगे बात करते हैं, आइए इनके बारे में। तो इनका जो मार्ग था दोस्तों, ये सहज मार्ग अपनाए थे। तो इनका मार्ग सहज मार्ग था। मार्ग कौन सा था? सहज मार्ग था। पहले ही बात किए थे कि सिद्धों ने सहज मार्ग अपनाया था। ठीक, तो इनका मार्ग सहज मार्ग था। ठीक, क्योंकि ये सिद्ध साहित्य में ही दोस्तों है ये। अगला जो नाम आता है, तो पखंड और आडंबर का इन्होंने भी खंडन किया था, जैसे या विनाश किया था। जैसे कबीर दास जी के बारे में आप लोग सुने होंगे, क्योंकि ज़्यादा चर्चा वहीं पे आती है कि उन्होंने मूर्ति पूजा और इसका भी खंडन किया। ऐसे ऐसे दोस्तों तमाम चीज़ें आती है सुनने के लिए, और जो सच है हम लोग पढ़ते भी हैं हिंदी साहित्य में। तो इसी तरह इन्होंने भी पाखंड और आडंबर का विनाश किया। तो आप लोग नोट कर लीजिए, पाखंड और आडंबर का विरोध लिख दीजिए, विरोध किया। चलिए अगला हम लोग पॉइंट इंसन नोट करेंगे सरहप्पा से। तो दोस्तों अगला जो नाम आता है, सॉरी दोस्तों, अगला पॉइंट जो इनसे आता है, तो अगला पॉइंट ऐसे है कि आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहप्पा में ही दिखाई देता है। तो दोस्तों आक्रोश की भाषा का एक नहीं होता है आक्रोशित व्यक्ति, सुने होंगे बहुत आक्रोश में बढ़े या बहुत आक्रोश में है वो। तो आक्रोश की भाषा का प्रयोग, आक्रोश की भाषा का प्रयोग सरहप्पा में ही दिखाई देता है। तो सरहप्पा में
दिखाई देता है। तो एक पॉइंट ये नोट कर लीजिए कि आक्रोश की भाषा का प्रयोग सराहपा में दिखाई देता है। तो ये रहा दोस्तों इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। ठीक, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए कि हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है सरोवरज, राहुल भद्र आदि नामों से जाना जाता है। और इनका मार्ग जो था सहज मार्ग अपनाए थे, पाखंड और आडंबर का विरोध किया इन्होंने, और फिर आक्रोश की भाषा का प्रयोग सराहपा में दिखाई देता है। ठीक, तो ये रहा इनसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु सराहपा से। आइए इनके बाद हम लोग अगला जो नेक्स्ट है सराहपाद, तो उनके बारे में जानेंगे। तो अगर नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, अगर आप लोग नोट कर लिए हैं तो आगे बढ़ते हैं और सराहपाद के बारे में हम लोग कुछ पढ़ते हैं। तो अगला जो सिद्ध साहित्य में जो नाम आता है अगला जो नाम आता है वो है सराहपाद। तो ये रहा नाम सराहपाद। आइए अब इनके बारे में हम लोग कुछ जानकारी जानते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। तो इनके बारे में दोस्तों सराहपाद के बारे में जब बात आती है तो सिद्धों में सबसे पुराने हैं ये। तो नोट कर लीजिए कि सबसे पहला कि सिद्धों में सबसे पुराने हैं। तो पहला पॉइंट ये हो गया कि सिद्धों में सबसे पुराने हैं ये। सराहपाद सिद्धों में सबसे पुराने हैं। तो अगर अब आएगा कि सिद्धों में सबसे पुराने सिद्ध कौन से हैं, तो सराहपाद सिद्धों में सबसे पुराने हैं। ठीक, अगला पॉइंट जो आता है कि राहुल सांकृत्यायन ने सराहपाद का समय 769 ईस्वी माना है। तो इनका समय दोस्तों राहुल सांकृत्यायन ने, आप लोग नोट कर लीजिए नाम, राहुल सांकृत्यायन ने इनका समय 769 ईस्वी माना है। तो आप लोग ये नोट कर लीजिए कि इनका समय 769 ईस्वी माना है। किसने? तो राहुल सांकृत्यायन ने। एक अगले हैं और उनका नाम है दोस्तों, जिन्होंने इनका समय 633 ईस्वी माना है, तो उनका नाम है विनय तोष भट्टाचार्य। तो नोट कर लीजिए विनय तोष भट्टाचार्य, और ये इनका समय 633 ईस्वी मानते हैं। तो ये रहा, देखिए पासी में आप लोग को दो चीज़ें डिफरेंट मिल गई। पहला कि राहुल सांकृत्यायन इनका समय 769 ईस्वी मानते हैं, और वहीं पे विनय तोष भट्टाचार्य ये नाम है, ये इनका समय 633 ईस्वी मानते हैं। तो डिफरेंट दो चीज़ें मिल गया, और ये चीज़ें यहीं पे क्लियर हो गई। तो बहुत अच्छी बात है कि अगर दे देता कि विनय तोष ने सराहपा का समय 769 ईस्वी माना है, ये गलत हो जाता है दोस्तों। और जल्दीबाजी में हम लोग क्या करते हैं कि मोटा मोटा आइडिया, हाँ ये सही हो सकता है, और लगा के चले जाते हैं। तो ये चीज़ें डिफरेंट जो था यहीं पे क्लियर हो गया कि विनय तो 633 ईस्वी मानते हैं और राहुल सांकृत्यायन 769 ईस्वी मानते हैं। ठीक, चलिए अब हम लोग इसमें अगला पॉइंट देखते हैं। तो इन्होंने लगभग 32 ग्रंथ लिखे थे दोस्तों, जिसमें दोहा कोश प्रसिद्ध है। तो इनके जो रचना है उसको 32 बताया गया है। तो 32 ग्रंथ लिखे हैं, लिख लीजिए। ऐसे हम लोग कह सकते हैं कि इनके 32 ग्रंथ बताए गए हैं। और अगला जो है कि इनकी प्रसिद्ध रचना जिसमें दोहा कोश है, दोहा कोश। और दोहा कोश दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट आप लोग हमारे कहने से लिख लीजिए, क्योंकि दोहा कोश से संबंधित कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक,
बहुत बार पूछा जा चुका है दोहा कोश से कि दोहा कोश के रचनाकार कौन है, तो सरहपाद है, या दोहा कोश से संबंधित और भी चीज़ें पूछी जा चुकी है। आइए हम लोग आगे देखते हैं उसके बारे में। ठीक, तो अगला जो पॉइंट है कि दोहा कोश संपादन डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची ने किया था। तो यहाँ से नोट कर लीजिए, देखिए इसके रचनाकार की अगर बात करते हैं तो सरहपाद है, और संपादक की बात करते हैं, संपादक और रचनाकार में दोस्तों अंतर है। तो जो संपादित इसको किया है उनका नाम है डॉक्टर प्रबोध चंद बागची सॉरी दोस्तों, बागची। तो ये रहा संपादक दोहा कोश के संपादक डॉक्टर प्रबोध चंद बागची है। ठीक, और रचनाकार कौन है, तो सरहपाद है। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं और अगला पॉइंट है कि दोहा कोश में दोस्तों इसमें तिलोप्पा, सरहप्पा और कहप्पा के दोहे हैं। तो आइए हम लोग यहाँ नोट कर लीजिए कि हाँ यहीं से देखिए अगला पॉइंट है। मान लीजिए ये पहला पॉइंट है इसमें कि इसके संपादक कौन थे, तो प्रबोध चंद बागची, और इसमें किसके किसके दोहा है, तो सरहप्पा, कहप्पा और तिलोप्पा। इनके इसमें दोहा है। दोहा कोश में सरहप्पा, कहप्पा और तिलोप्पा के दोस्तों दोहा है। ठीक, तो ये रहा सरहपाद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। आप लोग सीधे देख लीजिए, सिद्धों में सबसे पुराने हैं राहुल संकीर्तन, इनका समय 769 ईस्वी बताया है। विनय तोष भट्टाचार्य ने 637 ईस्वी बताया है। इनके 32 ग्रंथ बताए गए हैं, जिसमें से सबसे प्रसिद्ध है दोहा कोश। और दोहा कोश के दोस्तों हम बता रहे हैं, जैसे कि पेपर ऊपर जब हम लोग देने जाते हैं तो उसमें इसके बारे में कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन हमेशा रहता है हर साल, चाहे जिस रूप में पूछे। आप लोग पीछे प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लिया कीजिए, आप लोगों को 4-5 सालों में 2-3 साल लगातार ये मिल जाएगा। उसके बाद दोहा कोश के बारे में हम लोग जानते हैं कि संपादक थे डॉक्टर प्रबोध चंद बागची, और इसमें किसके किसके दोहे सम्मिलित थे, तो सरहप्पा, कहप्पा और तिलोप्पा के। ठीक, तो दोहा कोश से संबंधित किसी न किसी रूप में क्वेश्चन पूछ देता है। तो यह रहा कुछ महत्वपूर्ण बिंदु सरहपाद से। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं आप लोग से अगली क्लास में ऐसे कुछ फैक्ट्स लेके, जिसमें सबरप्पा और फिर लुइपा और डोम्बिपा आगे जो भी हैं सिद्धों में, उनके बारे में हम लोग ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण बिंदु नोट करेंगे। तो चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों, अब आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं आप लोग से अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।